हमारे यहाँ पास 2 डेबिट कार्ड है, जिसमें एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फिजिकल डेबिट कार्ड है और फिनो पेमेंट बैंक का। इन दोनों कार्ड में से सबसे सस्ता कार्ड और सबसे यूज़लेस कार्ड, यानी कि यूज़ किसका करेंगे, चार्ज कम कौन सा लगेगा, कितना कितना चार्ज है। सबसे पहली बात कि फिनो पेमेंट बैंक एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। वहीं अगर फिनो पेमेंट बैंक में आप अगर डेबिट कार्ड लेना चाहेंगे तो इसमें आपको फ्री मिलेगा, और वहीं अगर सेंट्रल बैंक में इशू करवाना चाहते हैं तो इसमें 354 प्लस GST या 1000 का भी आपका नुकसान हो सकता है। अदर्स कार्ड आप अप्लाई करें तो ऑनलाइन थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, कैसे भी करें वो में। और इसका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो सिर्फ आपको KYC सेंटर से ही होगा। वीडियो KYC अभी फिलहाल नहीं है फिनो पेमेंट बैंक का। हाँ, लेकिन कुछ जो अलग अकाउंट है उसमें भी कर सकते हैं। इसमें जो बहुत ही अकाउंट है, जो हमने अकाउंट ओपन कर पाया उसमें आपको CSC सेंटर से ही अकाउंट या बैंकिंग एजेंट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको फिनो पेमेंट बैंक का बैंकिंग एजेंट आपके एरिया में काफ़ी सारा मिल जाएगा, अगर पिन कोड से ही सर्च करें तो काफ़ी ज़्यादा। और वहीं अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये ब्रांच विजिट करके अब जो है फिलहाल करंट में वीडियो कॉलिंग स्टार्ट किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, लेकिन वीडियो कॉलिंग अकाउंट इसका जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने में। और फिनो पेमेंट बैंक की कार्ड की लिमिट की बात करें तो इसमें जो आपको 15,000 ही ATM से, यानी कि इंडिया के जितने भी ATM मशीन है, सेंट्रल बैंक के, स्टेट बैंक के, अदर्स जितने भी, कैनेडा बैंक के भी, वहीं से आप इस कार्ड से सिर्फ आप 15,000 ATM से विड्रॉ और 50 लाख ऑनलाइन शॉपिंग। और वहीं अगर और एक का चीज़, ये जो है फिनो पेमेंट बैंक है, ये सिर्फ इंडिया में ही यूज़ होगा। और सेंट्रल बैंक का जो कार्ड है इसमें आप 40,000 कैश विड्रॉ ATM से, इंडिया की किसी भी ATM मशीन से, और 2 लाख तक की शॉपिंग। और ये एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। इन दोनों कार्ड में कंपेयर किया जाए तो सबसे सस्ता कार्ड फिनो पेमेंट बैंक का है, जिसमें आपको चार्ज फ्री। और ये एक चीज़, ये जो कार्ड आपको दिख रहा है ये ब्लैक डेबिट कार्ड है, जिसमें आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, यानी कि इस डेबिट कार्ड का आपको 1 रुपया भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, या ईयरली फीस बोल सकते हैं। वहीं अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको ईयरली फीस इसका कम से कम 150 और 18% GST के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम आपको 200 से 300 रुपये ईयरली फीस पेमेंट करना पड़ेगा। और अकाउंट में फिनो पेमेंट बैंक में आपको जीरो बैलेंस होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे फाइनेंस भी करवा सकते हैं। किसी भी अगर आपका EMI का शेड्यूल पेमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली पेमेंट कर सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक से, ये भी सुविधा है। वहीं अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑटोमेटिक पेमेंट की बात करें तो ये सुविधा अवेलेबल है, लेकिन इसके चार्जेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा इन दोनों अकाउंट्स में, आपको अगर अकाउंट ओपन ही करवाना है जीरो बैलेंस अकाउंट, तो आप मेरे हिसाब से फिनो पेमेंट बैंक में भी वीडियो कॉलिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी। सेंट्रल बैंक का यही सुविधा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा ब्रांचेस है, यानी कि इनके जो बिग ब्रांचेस होते हैं अकाउंट में लेन देन करने में काफ़ी सुविधा है। वहीं अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो सिर्फ आपको इस एजेंट के थ्रू ही लेन देन कर सकते हैं, इनका जो है कोई भी फिक्स अभी ब्रांच नहीं है। और फिनो पेमेंट बैंक एक फेडरल बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक के साथ मिलके अपना फिनो पेमेंट बैंक स्टार्ट किया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही खुद का बैंक है। आई होप कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।